नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल माँ की सीख लाइफ हीलिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दीप दीपावली अर्थात कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आज की वीडियो में हम कत्की अर्थात कार्तिक पूर्णिमा में कही जाने वाली कहानी सुनेंगे। ये कहानी आम कहानी नहीं है। इस कहानी को भाव से सुनने पर आपको कार्तिक स्नान का पुण्य भी प्राप्त होगा, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। चलते हैं कहानी की ओर। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनके एक बेटा, बहू और एक पोता भी था। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक तथा दान पुण्य और पूजा पाठ करने वाली महिला थी। कार्तिक मास आने वाला था। उसकी इस बार गंगा में जाकर एक मास तक कल्पवास करने की इच्छा हुई। उसने अपनी ये इच्छा अपने बेटे से कही कि बेटा, तुम मुझे एक मास के लिए हरिद्वार छोड़ा। बेटा माँ की बात सुनकर खुशी खुशी तैयार हो गया और अपनी बीवी से बोला, अम्मा के लिए एक मास की खाद्य सामग्री पैक कर दो। बहू अपनी सास के लिए आटे के लड्डू बांधकर दे देती है। बूढ़ी अम्मा ने नदी के पास ही अपनी मड़ैया बनाई। मड़ैया के अंदर उसने जब अपना लड्डू का डिब्बा खोला तो उसमें केवल 60 लड्डू थे। बूढ़ी अम्मा ने कहा, मेरी बहू कितनी अच्छी है, उसकी वजह से मैं पूरे एक मास तक अपने नारायण को 2 लड्डू का भोग लगा सकूंगी। बूढ़ी अम्मा रोज प्रातःकाल गंगा स्नान करती। उसके बाद नदी के पास ही भगवान की बालू की प्रतिमा बनाकर उन्हें 2 लड्डू का भोग लगाती। नारायण भी उसकी परीक्षा लेने के लिए नित्य आकर उससे दोनों लड्डू ले जाते और वह बूढ़ी माँ बालू के लड्डू बनाकर उन्हें खाकर भगवान के नाम का जाप किया करती थी। धीरे धीरे रोज इसी तरह करते करते एक माह पूरा होने को आया। भगवान नारायण ने सोचा, ये बूढ़ी माई तो कितनी अपने नियम की पक्की है, वह दृढ़ प्रतिज्ञ है। ये अपने खाने के लड्डू रोज मुझे दे देती है, मुझे भी इसके बदले में उसे कुछ देना चाहिए। आखिरी दिन अर्थात कार्तिक पूर्णिमा के दिन बूढ़ी माँ ने रोज जैसे ही पूजा की व भोग लगाने के लिए नारायण को पुकारा। रोज की भांति भगवान भी वो लड्डू लेकर चल दिए। एक मास तक कुछ भी न खाने के कारण बूढ़ी माता बेहोश हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। उसी समय नारायण का विमान आया और स्वयं नारायण उन्हें अपने साथ बिठाकर बैकुंठ ले गए। वहां उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देखकर चकित हो गए और बूढ़ी माई की वाह करने लगे। एक माह बीत जाने के बाद भी जब बूढ़ी माई घर न लौटी तो उनका बेटा परेशान हो गया और अपनी माँ को ढूंढने के लिए वहां पर आया। गंगा किनारे जाकर उसने देखा कि माँ का सामान तो है पर माँ नहीं है। उसने वहां के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। तब एक व्यक्ति ने उसे सारा घटनाक्रम सुनाया कि किस तरह नारायण उसे अपने विमान में बिठा कर ले गए। लौटने पर घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया। उसकी पत्नी यह सब सुनकर जल भुन गई। उसने मन ही मन सोचा कि अगले साल कार्तिक में मैं अपनी माँ को भी भेजूंगी ताकि उन्हें भी बैकुंठ धाम मिल सके। अगले साल कार्तिक आने पर उसने जबरदस्ती अपनी माँ को कल्पवास के लिए भेजा। इस बार उसने अपनी माँ के लिए मेवे के लड्डू बनाए और सब कुछ सिखा पढ़ा कर भेजा और अपने पति से बोली, मेरी माँ को भी कल्पवास के लिए जा रही है, उन्हें भी वहीं छोड़ना जहाँ आपने अपनी अम्मा को छोड़कर आप आए थे। बहू की माँ ने भी अपनी बिटिया के कहे अनुसार सुबह जल्दी उठकर गंगा नहाया, फिर वही मिट्टी के भगवान बनाकर 2 लड्डू मेवे के और 2 बालू के भोग लगाए। नारायण उनके पास भी वो लड्डू लेने आए तो बहू की माँ बोली, दामाद की कमाई बिटिया की बनाई, तुमको दे कि हम खाई। तो ये कहकर मेवे के लड्डू अपना खाती और बालू के लड्डू नारायण को दे देती। नारायण मुस्कुरा कर वो लड्डू लेकर चले जाते। भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं। बहू की माँ हर रोज यही बोलकर मेवे के लड्डू अपना खाती और बालू के लड्डू नारायण को दे देती। ऐसा करते करते उसको भी एक मास बीतने को आए। नारायण ने सोचा, इसे करने का फल देना चाहिए। अंतिम दिवस कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन बूढ़ी महिला ने गंगा स्नान करके बालू के नारायण बनाकर
उन्हें 2 मेवे के लड्डू और 2 बालू के लड्डू का भोग लगाया और बुलाया नारायण भोग लगावा के। नारायण रोज की भांति वहाँ पहुँच गए तो उसने फिर वही बात कही कि दामाद की कमाई बिटिया की बनाई, हम खाएगी तुम का दे। और ये कहकर बालू के लड्डू नारायण के हाथ में रख दिए और मेवा के लड्डू खुद खा लिए। भगवान ने उसी समय गंगा जल छिड़क कर उसे कुतिया बना दिया। एक मास बीतने पर बहू ने अपने पति से कहा कि हमें भी अपने अम्मा को धोने के लिए जाना चाहिए क्योंकि 1 माह पूरा हो गया है। वो दोनों पति पत्नी अपने अम्मा को धोने के लिए वहाँ पर जाते हैं और पत्नी तो मन ही मन सोच रही थी कि मेरी माँ को तो बैकुंठ ही मिल गया होगा, पर फिर भी लोगों से पूछने का बहाना बनाती है कि किसी ने मेरी अम्मा को तो नहीं देखा। तब एक व्यक्ति बोला कि वो देखो, वो कुतिया जो सबके कपड़े सूंघ रही है वही तुम्हारी अम्मा है। तो पत्नी उस क्रोध में आ जाती है, बोली ये कैसी बात कर रहे हो, मेरी अम्मा को तो बैकुंठ मिल गया होगा, उनके लिए तो विमान आया होगा। वो आदमी हंसने लगता है, कहने लगा यही सत्य है, वो कुतिया ही तुम्हारी अम्मा है। वो आदमी उन्हें पूरे 1 माह का वृत्तांत सुनाता है। उसे सुनकर बहू रोने लगती है, कहने लगी कि मेरी माँ की मुक्ति का क्या उपाय है। वो एक ऋषि के पास पहुँचते हैं और सारी बात बताते हैं। तो वो ऋषि बोले कि ऐसा करो कि तुम अपनी अम्मा को यहीं पर खुट्टे में बांध कर रख दो और पूरे साल भर जब पुण्यात्माओं की गंगा का जल उनके शरीर के ऊपर पड़ेगा तो 1 साल के पश्चात वो पुनः अपना शरीर प्राप्त कर लेंगी। उन दोनों ने वैसा ही किया और 1 साल तक वो वहीं खूंटे पे बंधी रहीं और 1 साल के पश्चात जब सभी पुण्यात्माओं के शरीर के गंगा की छींटे उनके शरीर पर पड़े तो उन्होंने अपना शरीर फिर से प्राप्त कर लिया। कथा में यही बताया गया है, जिसके जैसे भाव होते हैं उसको वैसा ही फल मिलता है। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो शालिग्राम भगवान की जय, बोलो तुलसी माँ की जय। ये कहानी सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे।